कैसे देखते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि यकीनन है कि सड़कों पर घर बनाना गलत है, लेकिन वो बेरोजगार लोग हैं, वो बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के मौके अवसर कराएं। सब्जी सबकी जरूरत है, अफसर वहाँ खरीदता है, मछली खरीदता है और सब्जी खरीदता है, और जब आता है हुक्म तो उसको उजाड़ता है। भाई उनके लिए भी कोई शेल्टर होना चाहिए ना, उनके लिए भी अलग से कोई व्यवस्था होना चाहिए ना। और मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, बिहार में जिस तरीके से ओबीसी की जो पार्टी है सीमांचल की 5 सीटों पे जो कमबैक की है, उसको लेकर अलग ही चर्चा में थे। और बिहार प्रदेश अध्यक्ष आईएम के अब्दुल इमाम का एक बड़ा बयान आया है और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले वीडियो को सुने। हो गया तो कितना समर्थन की क्या बात है, अपार समर्थन उनको मिला, पूरे सदन का समर्थन उनको मिला, तो इससे सर्वसम्मत चुने गए हैं, इसलिए मुबारकबाद देते हैं। सीमांचल में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर कई घर तोड़े जा रहे हैं, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि यकीनन है कि सड़कों पर घर बनाना गलत है, लेकिन वो बेरोजगार लोग हैं, वो बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के मौके अवसर कराएं। सब्जी सबकी जरूरत है, अफसर वहाँ खरीदता है, मछली खरीदता है और सब्जी खरीदता है, और जब आता है हुक्म तो उसको उजाड़ता है। भाई उनके लिए भी कोई शेल्टर होना चाहिए ना, उनके लिए भी अलग से कोई व्यवस्था होना चाहिए ना। ये कल्याणकारी सरकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक तो रोजगार नहीं दे सकते, वो बेचारे ठेला रिक्शा चलाते हैं, फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, आप जाके उनको उजाड़ रहे हैं। उनके लिए मंडी बनाइए, मंडी बनाने का काम ये नहीं करें, जब तक मंडी नहीं बनाए तब तक उजाड़ना नहीं चाहिए। ये की सरकार बनती काफी एक्शन मोड में सम्राट चौधरी दिख रहे हैं। अब नए नवेलीपन में जरा सा होता है, सरकार को दिखावा होता है जरा सा, SIR मुद्दे को वो कुछ भी नहीं करेंगे। ये पुरानी शराब है, बोतल भी पुरानी है, जरा सा उसको जरा सा रेत से माजूज के जरा सा नया दिखलाने की कोशिश करते हैं, कोई खरी बात नहीं। गुंडागर्दी का लिस्ट बना है 400। वो कभी कभी बोले थे क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से हम समझौता नहीं करेंगे, ये तो बहुत पुराना कॉल है माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो ढाक के 3 पात 10,000 जो महिलाओं घुसपैठिया बाहर जा रही, उस पे क्या कहेंगे? नहीं, अगर घुसपैठिया है तो बाहर जाना चाहिए, अगर घुसपैठिया नहीं है तो उसका वावेला नहीं मचाना चाहिए। महिलाओं को 10,000 फिर से दिया गया और 2 लाख की वादा जो थी वो भी पूरी की जाए। महिलाओं को दिया जाना बुरा नहीं है, सरकारी बेनिफिट लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन जस्ट बिफोर इलेक्शन पंच की कुर्सी पर कोई बैठा है उसको पानी खिलाएंगे तो यकीन है पगजर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं से इस वक्त इलेक्शन से जस्ट बिफोर इन लोगों को पैसा देना कहीं ना कहीं से ब्राइब है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है, ये कोई हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए साइन नहीं है। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा, कहा कि 10,000 की घूस वाली सरकार है, जनता को 10,000 देकर वोट लिया है, महिलाओं को इन्होंने उकसाया है। देखिए, आपको बता दें कि 10,000 रुपये तो महिलाओं को मिल गई, अब 2 लाख रुपया मिलने वाली है। नीतीश कुमार ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 6 महीने के बाद हर एक महिलाओं को जीविका दीदी को 2-2 लाख रुपया खाते में डाले जाएंगे। और उन्होंने SIR पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बंगाल में SIR पर काम किया जा रहा है, कई ऐसे घुसपैठिया जो बंगाल छोड़कर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये SIR के द्वारा बीजेपी वाले बंगाल के लोगों को डरा रहे हैं। क्यों छोड़कर जाएंगे बंगाल, उनका देश है, उनका राज्य है, यूं क्यों छोड़कर जाएंगे, इस पर सवाल कर रहे हैं अब्दुल इमाम। और इसी तरह तमाम वीडियो के साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 24। धन्यवाद।